हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का पार्ट तीसरा है। इसमें हम लोग वर्णमाला के उल्टे क्रम पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ लिए थे और चैप्टर जो है वर्णमाला ही है आपका। इस चैप्टर का नाम क्या है? वर्णमाला, ठीक है ना। तो सीधे क्रम को पढ़ लिए थे, अब हम लोग उल्टा क्रम पढ़ेंगे। कह रहा कि यदि वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो सबसे पहले लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट लिख लेते हैं और पिछले नियमानुसार प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे हम लोग पहले हल करते थे प्रश्नों को, वैसे ही हल करना है जैसे कि वर्णमाला के सीधे क्रम में हल कर देते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जहाँ वर्णमाला सीधे क्रम में लिखे जाते थे, अब वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो राइट लिख दिया जाता है तो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो इसका नियम ये है कि पहले लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पिछले नियमानुसार हल करते हैं। जैसे आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें दिया है वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो दाएं से 14वां मतलब राइट 14, फिर कह रहा है कि दाएं से 14वां के बाएं 7वां, फिर लेफ्ट क्या हो जाएगा, दाएं से 14वां के बाएं 7वां तो लेफ्ट 7 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि दाएं 8वां तो राइट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, पहले राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर लेते हैं। तो अब ये राइट है तो इसको लेफ्ट कर लीजिए, लेफ्ट 14 हो जाए। लेफ्ट क्या है, 7 है तो राइट 7 कर लीजिए। राइट 8 है तो क्या करेंगे, लेफ्ट 8 कर लेंगे, ठीक है। लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में सबसे पहले चेंज कर दिए। अब लेफ्ट और राइट होता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट का मतलब और राइट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जोड़। और लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो तो मतलब घटाना। लेफ्ट राइट हो तो भी जोड़ेंगे, राइट लेफ्ट हो तो भी जोड़ेंगे, लेफ्ट लेफ्ट हो तो भी घटाएंगे, राइट राइट हो तो भी घटाएंगे। तो लेफ्ट राइट है तो 14 7 कितना हो जाएगा, 21, लेफ्ट 21 और ये लेफ्ट 8 है। अब लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे ना, तो 21 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 13। हाँ, 11 में से 8 गया 3, 13। और L13 किसका मान होता है, M का होता है। L13 किसका मान होता है, तो चीज़ें समझ में आ रहा है। हाँ, तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अब इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम पर आधारित प्रश्न। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसके पहले क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लिए हम लोग। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो कह रहा है उसके हिसाब से रखते हैं। कह रहा है कि बाएं से 10वां तो L10, फिर कह रहा है के दाएं 8वां तो राइट 8, फिर कह रहा है के बाएं 9वां तो लिख लीजिए के बाएं 9वां, तो के बाएं 9वां क्या हो जाएगा, लेफ्ट 9। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट है तो राइट कर लेंगे, राइट 10, राइट है तो लेफ्ट 8 कर लेंगे, फिर लेफ्ट है तो क्या कर लेंगे, राइट 9 कर लेंगे। अब उसके हिसाब से पहले वाला नियम लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अब लेफ्ट राइट है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 10 8 18, राइट 18, फिर राइट 9, फिर अब 10 में से 18 में से 9 गया 9 और 9 हो गया। लेकिन अब राइट से 9 आ गया तो इसके पहले मैंने नोट फर्स्ट में क्या लिखवाया है, नोट फर्स्ट में लिखवाया है कि यदि स्थिति दाएं से प्राप्त होती है तो स्थिति बाएं से प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटा देते हैं, स्थिति बाएं से प्राप्त हो जाती है।
यदि याद है तो डायरेक्ट 9 लिख दीजिए आप, दाएं से याद है तो डायरेक्ट 9 लिख दीजिए, नहीं याद है तो 27 में घटा दीजिए, बाएं से प्राप्त हो जाएगा 27 माइनस 9, 17 में से 9 गया 8 यानी 18, L18, और L18 किसका होता है? R का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? R। ठीक है, आएगा समझे? उस तरह कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन है सॉल्व। आइए देखते हैं इसको भी कैसे हल किया जाए। तो कह रहा है कि बाएं से 12वां तो L12 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बाएं से 12वां अक्षर के दाएं तो राइट हो जाएगा 8। फिर कह रहा है कि दाएं 5वां अक्षर मैंने R9 हो जाएगा। ठीक है ना, R क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, अब लेफ्ट को राइट कर देंगे। क्या कर देंगे? तो ये हो जाएगा राइट 12, फिर ये क्या हो जाएगा? राइट लेफ्ट 8, और फिर ये लेफ्ट 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अब राइट कितना हो जाएगा? 12 8 20, फिर लेफ्ट 9, 20 9 29 हो गया। तो अब ये राइट कितना हो जाएगा? राइट 29 हो गया। अब राइट 29 का मतलब समझ रहे हैं ना? अब ये राइट क्या हो गया? राइट 29 का मतलब कि अब राइट ये 2 हो गया। 27 प्लस 29, कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसको हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा। 5 है ना, वही ना कर रहे, कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 20 5 25। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? राइट 25। अब राइट 25 आ गया तो क्या करेंगे? इसे, इस स्थिति को लेफ्ट से प्राप्त करने के लिए 27 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? L 27 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा? लेफ्ट 2 हो जाएगा। लेफ्ट 2 का मतलब बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यदि पढ़ाया हुआ कंटेंट यदि आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मान लीजिए कि ये चीज़ें निःशुल्क दिया जा रहा है आप लोगों को, तो आप यदि इस वीडियो को देखते हैं, आप लोगों को समझ में आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ़ी तो लग नहीं रहा है, फ़ी के रूप में आप लाइक शेयर कमेंट और करते रहिए, और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए। और भी यदि चीज़ें अगर आप लोगों को पढ़ने को मतलब जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है उसको कमेंट में लिखिए। कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर पर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो भी चीज़ें अगर आप लोगों को पढ़ना है उस चीज़ को पढ़ाया जाएगा। आप कमेंट में लिखा करें कि सर ये पढ़ाइए। ठीक है ना, तो अभी एक दोस्त कहे थे फिजिक्स पढ़ने के लिए भौतिक विज्ञान 9th का, तो भौतिक विज्ञान 9th चालू कर दिया गया है, वो भी चल रहा है, आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 1 से शुरुआत किया गया है। ठीक है ना, तो नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्या किया जाए इसको। तो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वां तो राइट हो जाएगा 8, के बाएं 9वां के दाएं 7वां। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बदल दीजिए। क्या हो जाएगा? लेफ्ट 9, राइट 8, फिर लेफ्ट 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, L17, और फिर क्या हो जाएगा? L7। तो अब घटाएंगे तो L17 में से 17 का कितना हो जाएगा? हाँ, लेफ्ट लेफ्ट का मतलब घटाया जाता है, लेफ्ट राइट का मतलब जोड़ा जाता है। तो 17 में से 7 गया 10, L10 हो गया।
और L10 का मान कितना होता है? हाँ, L10 का मान होता है J, ठीक है ना। तो J हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं लिख दिया जाए तो क्या है? दाएं से 10वां माने लेफ्ट, राइट 10 के बाएं लेफ्ट 9 के दाएं राइट 8 और राइट को लेफ्ट यानी लेफ्ट 9 हो जाएगा, राइट 9 हो जाएगा, लेफ्ट 10 हो जाएगा, राइट 9 हो जाएगा और लेफ्ट 8 हो जाएगा, ठीक है। आएगा सुन में। अब लेफ्ट राइट का मतलब जोड़ दीजिए, 10 9 19 और लेफ्ट 8, फिर 19 में से 8 गया, 11 L11 और L11 किसका मान होता है? K का मान होता है। ये हमारा आंसर, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।